नमस्कार दोस्तों, आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि चैनल और ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं। जो पुराने हैं, जो नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल समीर सिंह गार्डन के नाम से है और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। वो आप पहुंचेंगे वहां तो आपको सभी मिल जाएगी। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट ये है कि आज ये हमारे पास पौधा रखा है और इस पौधे को आप ध्यान से पहचानिए। मैं कुछ सेकंड का समय आपको देता हूँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा मैं और फिर आपका जवाब भी दूंगा। तो ये देखिए कि ये पौधा क्या है। क्या आप पहचानते हैं इस पौधे को? बहुत सारे लोग कहेंगे ये है, कुछ कहेंगे वो है, कुछ कहेंगे ऐसा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो इसको जानते होंगे, क्योंकि दुनिया में एक से एक गुरु हैं और एक से एक ज्ञानी लोग भी मौजूद हैं। अगर समय समाप्त हो गया हो तो मैं बताऊं, ये पौधा है सिनेमन या दालचीनी। सिनेमन आपने सुना होगा। सिनेमन ऑयल जो है वो बहुत काम की चीज़ होती है, फैट कटर के लिए काम करता है। और जो दालचीनी का पाउडर है वो खांसी में, सर्दी में, जुकाम में बहुत बढ़िया काम करता है। कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, कई दवाइयाँ इससे निकाली जाती हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही टेस्टी मसाला है। पुलाव बनाएं और आपका दालचीनी ना हो पुलाव में तो उस पुलाव का टेस्ट नहीं आता है दोस्तों। जैसे सर्दी जुकाम और फैट कटर की बात की मैंने, तो जो आप टेस्ट के लिए करते हैं वो तो सुखाया हुआ पुराना होता है। लेकिन आज मैं आपको अपने घर में इसको उगाने की विधि बताऊंगा, इस दालचीनी को, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अभी तक आप इसका छिलका इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन मैं आपको फ्रेश जो है इसका इस्तेमाल करना बताऊंगा कि कैसे फ्रेशली आप अपने घर में लगा करके दवाई के रूप में खांसी में, सर्दी में, जुकाम में, या फैट कटर के लिए, या बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, साइंस भी कहता है कि कोई भी फूड सूखा हो गया या फिर ओवर कुक्ड हो गया, मतलब ज़्यादा पका दिया गया, तो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू, विटामिन, मिनरल्स वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो सूखी चीज़ और ताज़ी चीज़ में क्या फ़र्क है ये आप जानते ही हैं, सभी समझदार हैं। तो ये जो ताज़ी चीज़ है आप घर में लगाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल की बात आती है तो कुछ इस्तेमाल मैं बता देता हूँ। बाकी जो कूटने पीटने वाला इस्तेमाल है वो मैं इसको लगाने की विधि के साथ, क्योंकि पौधा होगा तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको खांसी हो रही है, एक पत्ता हमने तोड़ा है, देखिए एक पत्ता तोड़ा हमने, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं न इसको धोऊंगा, न काटूंगा, न पीटूंगा। ये लिया हमने ऐसे। खांसी हो रही है, गले में खराश है, ये लिया, ये देखते रहिएगा। इतना करके आप अपने मुंह में एक तरफ रखें और धीरे धीरे इसका चूसते रहें रस। आपकी खांसी, गले की खराश कुछ ही मिनटों में शांत हो जाएगी। खांसी हो रही है वो भी, गले की खराश है वो भी, और नाक बंद है तो इसको मुंह से सांस लेंगे, नाक से निकालेंगे। जितनी जो ऑब्स्टिकल है वो कुछ ही टाइम में आपका सही हो जाएगा। तो एक इस्तेमाल ये, आपके घर में ताज़ा पत्ता है, आप उसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। इसके कई इस्तेमाल और हैं, कैसे हमने इसका यूज़ करना है उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए हमारे पास घुटने के लिए माम दस्ता, ग्लास सब कुछ है। हम पहले इसको लगाने की विधि जानते हैं, जब पौधा होगा तभी उसका इस्तेमाल होगा। आइए, तो दोस्तों इसको लगाने के लिए हमने लिया है एक 10 इंची का गमला। बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, 10 इंची में लगा के आप अपने परिवार की जो ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसको, इस पत्ते का यूज़ जो है करेंगे। ये 10 इंची का गमला है। देखिए होल होना ज़रूरी है, बता इसलिए दे रहा हूँ, कई बार लोग नए होते हैं, पूछते हैं इसमें होल करना है कि नहीं करना है। तो ये हमने होल कर दिया है इसके अंदर। और ये टिपरी का मतलब टेपर वाला होता है। टिपरी से मतलब ये होता है, कभी भी मार्बल का फ्लैट पीस या टाइल का फ्लैट पीस ना रखें, उससे सुराख बंद हो जाता है, हवा बंद हो जाती है, जिससे पौधा मर जाता है। तो इसको हमने रख लिया। अब मिट्टी हमने बनाई है, मिट्टी में क्या क्या कंटेंट्स डाले हैं ये देख लें। सबसे पहले जो है इसको कंटेंट चाहिए कैल्शियम, इसको ज़रूर चाहिए, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक है। नेचुरल है, ये पत्थर का पाउडर है जिसका इस्तेमाल हम नेचुरल रूप में करते हैं, ताकि जो मेडिसिनल प्लांट है, जो औषधीय पौधे हैं, उसमें पूरे औषधीय गुण आने के लिए ऑर्गेनिक खाद यूज़ करेंगे तभी आएगा। अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर लेंगे तो उसकी स्मेल है, गंध है, या उसका जो न्यूट्रिशन है, दवाई के गुण हैं, वो आपके कम हो जाएंगे। तो ये हमने डाला। दूसरा, हम इसका लीफ कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं। लीफ कंपोस्ट आखिर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा।
लीफ कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद। पत्तों की खाद बनाने का एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं बनता। पत्तों की खाद में बैक्टीरिया लगता है कट के हीप में, तब जाकर के तैयार होता है। अब पत्तों की खाद का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? आप कई बार जंगलों में जाते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर हरे भरे प्लांट, पेड़ बड़े बड़े लगे होते हैं, क्या उनको कोई खाद देता है? नहीं देता। क्या उनको कोई पेस्टिसाइड देता है? नहीं देता। फिर वो आखिर जिंदा कैसे हैं? पतझड़ के टाइम में पत्ते झड़ते हैं, उनकी जड़ों पे गिरते हैं नीचे, बरसात आती है, इसके बाद पतझड़ के बाद फूटता है, फिर बरसात आती है, बारिश में वो पत्ते गल के सड़ के और उसका रस जो है पौधों की जड़ों में लगता है, जिससे वो पौधे एकदम लहलहाते रहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक मिल गया। और पेड़ों की छाया में जो जीवाणु है वहाँ पर उस मिट्टी में केमिकल नहीं डाला जाता, जीवाणु पनपते हैं, वो जीवाणु उसको डिकम्पोज कर देते हैं पत्तों को। तो इस तरह से पत्तों के खाद में 90% तक न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाता है, जो कि जरूरी तत्व हैं उसके लिए। तो उसका इस्तेमाल हमने इसमें किया है। कितना किया है? 6 भाग में 2 भाग हमने ये लिया है हमारा लीफ कंपोस्ट, और आधा भाग, आधा कहें तो कहने का मतलब मानिए कि भाई हमने एक डब्बे से 6 डब्बा मिट्टी लिया, तो आधा डब्बा जो है हम कैल्शियम पाउडर ले रहे हैं, इसके साथ हम ले रहे हैं 2 डब्बा लीफ कंपोस्ट। ये चीज़ें हो गई। अब जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है तो उसके लिए उस हिसाब से खाद भी देना है। नीम खली लेनी है। नीम खली क्यों लेनी है? क्योंकि फंगस वगैरह ना लगे। मिट्टी हल्की रखनी है, जैसे पहाड़ों में मिट्टी रेतीली पथरीली होती है और पानी बह जाता है, तो उसको पानी को बह जाने के लिए हमने राइस हस्क का इस्तेमाल किया है। और इन सब को और बढ़िया करने के लिए हमने दे दिया है इसमें जीवाणु। जैसे वहाँ तो जीवाणु थे, लेकिन जीवाणु यहाँ कहाँ से आए? तो इसमें जीवाणु ये सॉइल एक्टिवेटर कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन, इसका हमने इस्तेमाल करके ये मिट्टी बना ली। दोस्तों ये मिट्टी बन के तैयार है, और इस मिट्टी को हम क्या करेंगे? अब इस गमले में भरेंगे। कैसे भरेंगे? ये देख लें, ये टिपरी रखी हुई है, इसके साथ ही हम ये मिट्टी डाल दे रहे हैं। ये मिट्टी हमने डाल दी, और साथ ही साथ और मिट्टी डालेंगे। ये देखिए, ये बनी हुई मिट्टी हमने इसमें डाल दी। अब इतना डालने के बाद क्या करना है? हमें ये पौधा रख के देखना है, जो पौधा हमें लगाना है। तो ये देखिए, कोई भी पौधा हम चूज़ कर लेते हैं और उसको लगाने का काम इसमें करेंगे। तो आई होप कि थोड़ा सा और मिट्टी ऊंचाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि इस थैली को काट लेना है। इस थैली को हमें ऐसे काट दिया, और ये देखिए जड़ बाहर निकलने को तैयार है बिल्कुल। अब हम इसमें ऐसे लगा दें, ऐसे लगा करके, और कुछ मिट्टी का हम इसमें ऐसे डाल देंगे। डाल दिया। इस मिट्टी के अंदर सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन जब हम रूट हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? कुछ लीफ कंपोस्ट का पार्ट जो है, ये देखिए, इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, ताकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे और हमारा प्लांट जो है फुली ग्रोथ पे आ जाए। जितने ज़्यादा ग्रोथ होगी, जितने ज़्यादा पत्ते होंगे, उतना ही हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा, उतना ही हम यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो हमारा इस तरह से सिनेमन प्लांट यानी कि दालचीनी का प्लांट जो है हमने लगा दिया दोस्तों। ये दालचीनी का प्लांट हमारा लग के तैयार है इसके अंदर। अब मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में हमेशा कहता हूँ कि गमले में मिट्टी कितनी डालिए? गमले में मिट्टी ऐसे डालिए कि 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली रहे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इसको 2-3 इंची 4 इंची जगह खाली छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि अगर इसको हम ज़्यादा जगह छोड़ेंगे, सपोज करिए पानी आपने डाला, ज़्यादा पानी डलेगा, जो न्यूट्रिशन है वो नीचे से निकल के बह जाएगा, प्लांट को मिला नहीं। अगर नहीं भी डालते हैं, बारिश में पड़ा हुआ है, बारिश में जब ये पानी ज़्यादा भरेगा तो ज़्यादा ड्रेन होगा, सारा न्यूट्रिशन हमारा ड्रेन हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना है कि पानी कम डालना है। ये देखिए, पानी उतना ही डालेंगे जितना इसमें जगह थी, और वो पौधे के लिए सफिशेंट है। तो ये हमारा सिनेमन या दालचीनी का प्लांट लग के तैयार हो गया। प्लांट मंगवाने के लिए हमारा दिया गया नंबर है व्हाट्सएप पे। ग्राफ्टेड प्लांट है सारा, ये देखिए ग्राफ्ट के निशान, ये ग्राफ्ट किया हुआ है ताकि जल्दी आपको ये असर देना शुरू करे। देखिए सब ग्राफ्टेड प्लांट आपको मिल जाएंगे हमारे पास। साथ ही साथ ये लगाने के लिए जो मटेरियल चाहिए ये भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप करना है 9996928517 पे, आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी।
जब तक ये पानी सीप कर रहा है हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। एक चीज़ तो मैंने बताया कि मुंह में रख करके खांसी या जो इरिटेशन है उसको दूर किया जा सकता है। दूसरी क्या है, इसको सब्जी में छौंक लगाते टाइम जैसे तेज पत्ता डालते हैं ऐसे डाल के इसका स्वाद लिया जा सकता है। पुलाव में आप ऐसे डाल दें, पुलाव में भी बहुत बढ़िया टेस्ट इसका आ जाएगा आपको। और तो और अगर डेली आप हर्बल टी पीते हैं तो हर्बल टी में कुछ पत्ते इसके यानी कि कुछ पत्तों का हर्बल टी बना के पी लेंगे, उसमें भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये ताज़ा है। ताज़ी चीज़ हमेशा 100% न्यूट्रिशन के साथ होती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को बेनिफिट मिले।